अमित शाह 22 जून को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कांग्रेस के दुर्ग को भेदने के लिए अमित शाह दुर्ग आ रहे हैं, जहां वो संभाग स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। बाईस जून को अमित शाह आ रहे हैं दुर्ग। बीजेपी ध्वस्त कर पाएगी कांग्रेस का दुर्ग। जी हां, छत्तीसगढ़ में अब सियासी सरगर्मी तेज है। 22 जून को अमित शाह दुर्ग आ रहे हैं। शाह दुर्ग में आम सभा को संबोधित करेंगे। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल शाह के दुर्ग दौरे को लेकर क्या सियासी समीकरण है, ये बताएंगे। उससे पहले बताते हैं कि अमित शाह ने कब छत्तीसगढ़ का दौरा किया। जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने 30 नवंबर 2022 को रायपुर का दौरा किया था। 25 मार्च 2023 को अमित शाह बस्तर संभाग के दौरे पर आए थे और अब 22 जून को अमित शाह दुर्ग संभाग के दौरे पर आ रहे हैं। तो पिछले 7 महीने में अमित शाह का ये तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा है और अब की बार चुनाव दुर्ग संभाग का किया गया है। लिहाजा समझते हैं कि दुर्ग संभाग इतना अहम क्यों है। तो दुर्ग संभाग में विधानसभा की 20 सीटें आती हैं। 2018 में कांग्रेस को इन 20 में से 18 और बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी। दुर्ग संभाग से छत्तीसगढ़ सरकार में 6 मंत्री भी हैं। सीएम भूपेश बघेल की पाटन सीट भी दुर्ग संभाग में है, जबकि पूर्व सीएम रमन सिंह की राजनांदगांव सीट भी दुर्ग संभाग का हिस्सा है। 22 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन दुर्ग हो रहा है। एक विशाल आम सभा को वे संबोधित करने वाले हैं। पार्टी ने पूरी जोर शोर से तैयारी प्रारंभ कर दी है। 50,000 से अधिक लोग उस रैली में शामिल होने वाले हैं और वो रैली ऐतिहासिक होगी। यह रैली जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत जो 51 बड़ी सभाएं देश भर में होने वाली है, उसी के अंतर्गत है। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 2018 में भी छत्तीसगढ़ में आए थे। उससे पहले बस्तर का भी दौरा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पतली है, इसलिए उनके लगातार मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। उससे आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय भी आए थे और 65+ का टारगेट दिया था। फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को लेकर हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और जनता का जनादेश, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मिशन 2023 की राह में दुर्ग अहम पड़ाव है और दुर्ग में कांग्रेस के दुर्ग को ध्वस्त किए बिना बीजेपी के लिए मैजिक नंबर के बारे में सोचना बेईमानी होगी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में दुर्ग संभाग राजनीतिक सूझबूझ और समझ दर्शाने वाला संभाग कहा जा सकता है। यहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा के साथ 5 बार सांसद रहे, छत्तीसगढ़ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले चंदूलाल चंद्राकर, संभाग के महत्व को समझते हुए 6 मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के साथ 6 मंत्री इसी संभाग से आते हैं। इसलिए इस सीट के महत्व को देखते हुए राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का जो दौरा होने वाला है, उससे कार्यकर्ता कितने रिचार्ज होते हैं और विधानसभा चुनाव में ये 2 से कितने अधिक सीटें प्राप्त कर पाते हैं, यह देखना होगा। कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दुर्ग संभाग में 2018 के चुनाव को छोड़ दें तो मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है, क्योंकि 2003 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग संभाग की 18 सीटों में बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली थी। 2008 में संभाग की 20 सीटों में बीजेपी 13 और कांग्रेस 7 सीटों पर जीती। 2013 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग संभाग की 20 सीटों में
बीजेपी 11 और कांग्रेस 9 सीटों पर जीती। 2018 विधानसभा चुनाव में संभाग की 20 सीटों में बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 18 सीटों पर जीत मिली। इसी तरह दुर्ग लोकसभा सीट की बात करें तो 1996 से 2009 तक ये लगातार बीजेपी के पास रही। वहीं 2014 में यहां कांग्रेस जीती और 2019 में बीजेपी को जीत मिली। तो कुल मिलाकर 2018 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दे तो बीजेपी कांग्रेस दोनों का यहां जनाधार दिखता है। यही वजह है कि 2023 में कांग्रेस जहां 2018 के प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी तो वहीं बीजेपी भी दुर्ग में कांग्रेस के दुर्ग को ध्वस्त करने की कोशिश में है, जिससे सीटों के मामले में अपने अंक गणित को सुधार सके। और अमित शाह के दुर्ग दौरे को इसी कड़ी में जोड़कर देखा जा रहा है। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। दुर्ग जिले से वे 2023 के विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग जिले में ही दौरा क्यों तय किया गया, तो इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा सीट है वो दुर्ग जिले में आती है। इसके अलावा दुर्ग संभाग में राजनांदगांव यानी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की विधानसभा सीट आती है। इसलिए खास ये भी हो जाता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग संभाग की 20 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के हाथ केवल 2 ही सीट लगी थी। इसलिए बीजेपी अब कहीं ना कहीं दुर्ग संभाग पर फोकस करके वहां से ज़्यादा सीटों को हासिल करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दुर्ग को भेदने की तैयारी में है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद तेवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कुल मिलाकर दुर्ग संभाग वो संभाग है जहां से इस वक्त सबसे ज्यादा मंत्री हैं। दुर्ग संभाग से ही मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उसी दुर्ग में अमित शाह आ रहे हैं बड़ी उम्मीद के साथ, क्योंकि पिछली बार केवल 2 सीटें ही आ पाई थी। अब इसमें खबर तो यह है कि अमित शाह ने 30 नवंबर 2022 को रायपुर का दौरा किया था। 25 मार्च 2023 को अमित शाह बस्तर संभाग के दौरे पर आए थे। 22 जून 2023 को अमित शाह दुर्ग संभाग के दौरे पर आ रहे हैं और ये दुर्ग संभाग काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, जिसमें पिछली बार काफी कमजोर बीजेपी रह गई थी। कितना मजबूत इस दुर्ग को अमित शाह कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी।